सेक्स एजुकेशन, पेरेंटिंग टिप्स एंड पीरियड्स। एक रुई जिसके चारों तरफ कपड़ा हो और जो ब्लड सोख ले, उसको लाना शर्म की बात। और वही रुई जिससे भगवान के मंदिर के दिए की जोत जलाई जाती है, उसको लाना शुभ। देखिए, पीरियड्स हाइजीन टिप्स ना वो स्कूल में होनी चाहिए। बच्चों को पीरियड्स के बारे में ना बताना, ये सब गलत सोच कर सकती है। गवर्नमेंट स्कूल में समझाना कि कैसे लगाते हैं पैड्स। बच्चों को ना पता होना चाहिए कि अगर कोई गलत जगह हाथ लगाए तो उन्हें पता हो कहाँ पे हाथ लगाना है, कहाँ पे नहीं, यानी कि गुड टच और बैड टच। अगर किसी बच्ची के स्कूल में पीरियड्स आ जाएं तो वो बुरा महसूस ना करे। एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो, वो डरे नहीं। बातें न बने कि ड्रेस गंदी हो गई है तो उसका मजाक ना बने। उसको अपने पीरियड से नफरत ना हो। बात ना बदले, बता सके कि पीरियड्स आ रखे हैं। देखिए, पीरियड्स पर माँ बेटियों से बात करती है लेकिन पिता नहीं, कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों में प्यूबर्टी जल्दी शुरू हो जाती है। इसीलिए माएँ उन्हें बताती हैं कि उनके शरीर में ना ये बदलाव क्यों हो रहे हैं। माएँ अपनी बेटियों से ना पीरियड्स पे तब पहली बार बात करती हैं जब बेटी का अचानक से पीरियड से पहली बार सामना होता है। माँ की खामोशी टूटती है और वो एक ही बार में बेटी के सामने पीरियड से जुड़ी हर एक जानकारी और उस जानकारी का ज्ञान उड़ेल देती है। जबकि इस बारे में ना बच्चों को ये पहले से ही बता देना चाहिए, उनको ये पहले से ही पता होना चाहिए। देखिए, सेक्स एजुकेशन होगा तो एक जेंडर रिस्पेक्ट भी होगी। लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, इन सबको गलत नजरों से देखा नहीं जाएगा। जब संविधान ही मेल, फीमेल और अदर दे रहा है तो इतना भेदभाव ही क्यों? लड़का लड़की पीरियड्स के लिए बेझिझक होकर बात कर सके। एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डायसीज और HIV, इन सब के लिए जागरूक हो जाएं। अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचे। स्कूल माइंडसेट ऑफ न्यू जनरेशन, इनको समझाने के लिए ना एक हेल्दी माहौल बनाना पड़ेगा। उनको उनकी अपनी क्लास में बैठी क्लासमेट के शरीर के बारे में सोचने से पहले ना ये लगना चाहिए कि ये शरीर उनकी माँ और उनकी बहन के पास भी है और उसी शरीर से वो निकले हैं। कंजर्वेटिव सोच, अगर फैमिली टीवी देख रही है और बीच में ऐड आ जाए, किसका, कॉन्डोम का या रोमांटिक सीन का, तो पेरेंट्स ना अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। या चैनल चेंज या फिर टीवी बंद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पोर्न, रेप। देखिए, पोर्न को कंट्रोल तो नहीं कर सकते लेकिन अवेयरनेस तो दे सकते हैं। अपने अच्छे सही पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे को एक ठीक उम्र में आने पर उसको बताना चाहिए। फिर उसकी मोबाइल हिस्ट्री या लैपटॉप की हिस्ट्री चेक नहीं करनी पड़ेगी। सोसाइटी, क्लासमेट उसको गलत ना समझा दे। अबाउट प्राइवेट पार्ट्स 72 हुरे मिलेंगी, ये सब सिखाया ना जाए। देखिए, भारतीय समाज में सेक्स पे बात करना गलत क्यों माना जाता है? घर परिवार, यहाँ तक के स्कूल भी सेक्स एजुकेशन के मुद्दे पर मुकर क्यों जाता है? बात क्यों नहीं करता? सिलेबस में सेक्स एजुकेशन शामिल क्यों नहीं है? राहुल, जो कि क्लास 1 का स्टूडेंट है, एक दिन उसने अपने पापा से पूछा कि उसकी बुक में पार्ट्स ऑफ बॉडी एक चैप्टर है, इसमें जो फोटो लगी है ना उसमें लड़के ने पैंट पहनी हुई है। उसने मासूमियत से भरा सवाल किया कि जो पार्ट इसने ढक रखा है क्या वो गंदी चीज है? बच्चों के बालिग होने पर पेरेंट्स उनसे प्राइवेट पार्ट्स को लेके बात क्यों नहीं करते हैं? कोई जानकारी शेयर नहीं करते और इसी वजह से ना उस बच्चे को उसके मन की उलझनों का ना कोई हल मिलता ही नहीं है। उनके शरीर में कैसे और क्यों बदलाव हो रहे हैं, सेक्स क्या है, क्या उनका मन इन बदलावों को समझता है? मन में कुलबुलाते इन सवालों का जवाब बच्चा डर के मारे नहीं पूछता और माँ बाप भी बात करने से बचते हैं। स्कूलों में केवल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में ही क्यों पढ़ाया जा रहा है कि ये अपने आप पढ़ लेना, फोटोज से नाम याद कर लेना, चैप्टर फिनिश। पिता पोर्न के बारे में बच्चों को क्यों नहीं बता सकता? क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों से पोर्न के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? क्या जवान होते बेटे से पिता को मास्टरबेशन के बारे में बात करनी चाहिए? देखिए, बदलते समाज और बदलती उम्र के साथ बच्चों को पता है कि पोर्न क्या होता है, कहाँ देख सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इसका गलत प्रभाव क्या है। पिता अपने बच्चों को बताए कि किसी भी चीज की एडिक्शन सही नहीं है, पोर्न का भी एडिक्शन गलत ही है। इसमें जो चीजें दिखाई जाती है ना वो जरूरी नहीं कि सही है, ये बिजनेस है जो उन्हें गलत रास्ते पे ले जाएगा। इसी तरह पिता को अपने बच्चों को बताना चाहिए कि मास्टरबेशन अप्राकृतिक नहीं है और यह करने से कोई अपराध भावना मन में नहीं आनी चाहिए। यह सभी के साथ होता है, बायोलॉजिकल है। जब एक पिता अपने बच्चों को यह बताएगा ना तो वो क्राइम के शिकार नहीं बनेंगे और न ही वो कभी क्राइम करेंगे। आजकल लड़कियां ब्लैकमेल की शिकार हो जाती हैं क्योंकि घर पे उनके साथ कभी सेक्स जैसे इश्यूज पर बात होती ही नहीं। पेरेंट चाइल्ड सेक्स कम्युनिकेशन रिपोर्ट में बताया गया है कि 75% से अधिक माता पिता को यह लगता है कि बच्चों की उम्र उतनी नहीं है कि उन्हें सेक्सुअलिटी के बारे में बताया जाए। उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं उनके बच्चे गलत ढंग से सोचना शुरू ना कर दें। देखिए, पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे से बात करने पर सेक्स जैसे विषय पर उनकी रुचि बढ़ सकती है और हो सकता है कि बच्चा भटक भी जाए,
जबकि हकीकत यह है कि बच्चे से इस टॉपिक पे बात करने से माता पिता बच्चे को गलत सोचने और गलत ढंग से जानकारी हासिल करने से रोक सकते हैं। उन्हें लगता है कि उम्र होने पर ना बच्चा खुद ब खुद ये चीजें सीख जाएगा, लेकिन पेरेंट्स यह नहीं समझते कि उनकी चुप्पी बच्चे के लिए खतरनाक भी हो सकती है और बच्चा टेक्नोलॉजी के सहारे ना गलत रास्ते पे जाके गलत जानकारियां भी ले सकता है। देखिए आज के टाइम में तो ना शारीरिक संबंध को ही समझ लेते हैं सेक्स एजुकेशन, लेकिन यह ना एक मिथ है, जबकि हकीकत में है सेक्सुअलिटी रिलेटेड एजुकेशन। जैसे होता है ना कि पहली कक्षा में बच्चों को हाथ, कान, नाक इन सब के बारे में बताते हैं, तस्वीर दिखाते हैं, वैसे ही प्राइवेट पार्ट्स के बारे में भी ना पहली कक्षा से ही बताना पड़ेगा। टीचर्स को यह नहीं कहना चाहिए कि ये सब चीज़ें तो उनके पेरेंट्स उनको सिखा देंगे, नहीं, दरअसल घर और स्कूल दोनों जगह बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने की ज़रूरत है। माता पिता के साथ साथ टीचर्स की भूमिका भी उतनी ही बड़ी है।